दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूट्यूबर जर्नलिस्ट रुचि तिवारी के साथ जो मारपीट हुई है उसमें रुचि तिवारी का यही कहना है कि ब्राह्मण होने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया। इस घटना को लेकर अब सोशल मीडिया पर 4 बड़ी बातें कही जा रही हैं। पहली बड़ी बात यह है कि यूजीसी के नए नियम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रेलर रुचि तिवारी के केस में दिख गया। लोग कह रहे हैं कि अगर ये नियम लागू हो गए तो फिर कैंपस में जातिवादी दरार बहुत बढ़ जाएगी और फिर इस तरह के कांड जो हैं वो रोज हुआ करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे थे कि अगर अपर कास्ट के साथ कोई भेदभाव होता ही नहीं है तो रुचि तिवारी का केस वो देख लें। तीसरी बड़ी बात, ये कहा जा रहा है कि अगर यही घटना किसी SC ST के व्यक्ति या फिर छात्र के साथ होती तो वो एट्रोसिटी एक्ट का इस्तेमाल करता और फिर तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ रुचि तिवारी हैं जो कि सामान्य वर्ग से हैं, इसलिए उनके पास ऐसी कानूनी सुरक्षा नहीं है, इसलिए जनरल कैटेगरी के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट हो। चौथी बड़ी बात यह कही जा रही है कि जब रुचि तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा हुआ है तो उसे लेकर बीजेपी के जो अपर कास्ट के नेता है वो आखिरकार चुप क्यों हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कांड हो गया जो किसी नेता ने सोचा नहीं था। यूट्यूबर जर्नलिस्ट रुचि तिवारी ने बताया कि प्रोटेस्ट कवर करने वो वहां पहुंची थी। मीडिया वालों में से एक ने मेरा ध्यान खींचने के लिए मेरा नाम लिया, मैं उनके पास गई, फिर उन्होंने मेरा पूरा नाम और फिर जाति पूछी। उन्होंने कुछ लोगों को इशारा किया और पूरी भीड़ जो है मेरी तरफ आई और फिर मुझ पर हमला कर दिया। करीब 500 लोगों ने मुझ पर हमला किया। उनके पास झूठी बातें और झूठे आरोप हैं। मेरे आसपास की लड़कियों ने मेरे कानों में रेप की धमकी दी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। लड़कियां ये कह रही थी कि आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे। मेरे आसपास के आदमी कह रहे थे कि वो मुझे सबक सिखाएंगे। रुचि तिवारी ने बताया कि उनके ऊपर हुए हमलों में FIR रजिस्टर हो गई है और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे DU में। और शुक्रवार को रुचि तिवारी के साथ में जो घटना घटी है उसमें शनिवार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और एक इंटरव्यू जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया, जिसमें यूजीसी को लेकर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मोदी सरकार जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देगी। अब इसे लेकर भी लोग जो है वो भड़क गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान से सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर रुचि तिवारी के साथ जो है वो भेदभाव क्यों हुआ और क्यों ब्राह्मण होने पर उन्हें टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रुचि तिवारी जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। लोग इस तरह के पोस्ट डालकर बीजेपी सांसदों से सवाल कर रहे हैं कि ये सांसद आखिरकार चुप क्यों हैं, एक स्वर्ण समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना पर बयान क्यों नहीं दे रहे।